राजस्थान क्लास नाइन्थ वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्ज़ाम जो हो रहा है राजस्थान में, क्लास नाइन्थ का वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का जो कि 9 मार्च को पेपर होने वाला है, उसमें आपको हूबहू पेपर यही देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। क्लास नाइन्थ हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर आपकी स्क्रीन पर। सो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि एक तरीके से क्लास नाइन्थ का एक तरीके से जो पेपर है वो हम लेके आ चुके हैं। ये गारंटीड नहीं है कि इसमें से आपको सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया, तो इससे आपके लगभग 100 में से 60 प्लस नंबर के आपको मिल जाएंगे। 100 में से 60 प्लस नंबर की आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हो पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। सो ये जो वीडियो है 2025-26 सत्र के आपके एग्जाम हो रहे हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट हिंदी। इससे पहले इंग्लिश का हो चुका है, क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी का है और एग्जाम 9 मार्च को, तो उसमें पेपर आने वाला है हूबहू। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, बिना रुके टुके आपको तरीके से 100 नंबर आपको लाने हैं। 100 नंबर का पेपर 3.25 घंटे का हिंदी विषय का। पहला इजी इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हिंदी आपकी इजी है। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? सब जानते हैं, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक प्रेमचंद है। अब जरूरी नहीं, अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये तो बहुत इजी होगी। आप सोचो कि इतनी इजी थोड़ी आएंगे। हाँ, इतने इजी नहीं आएंगे, लेकिन आपको इस दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है, इसके अलावा यही नहीं, प्रेमचंद का भी आपको पढ़ के जाना है। प्रेमचंद का जीवन परिचय आ सकता है। दूसरी बात, दो बैलों की कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि क्वेश्चन बहुत सारे निकलेंगे। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो आपकी कक्षा 9वीं में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो इस तरीके से जरूर नहीं कि ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना है। इसके अलावा देखो, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा कहाँ की थी? बौद्ध भिक्षु के देश में, राज जी के देश में, भिखमंगे के देश में, या सादगी भरे वेश में? सॉरी क्या क्या बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी। वेश में पूछ रहा है, मुझे देश में लग रहा है, थोड़ा पेपर कट रहा है। भिखमंगे मतलब कौन सी यात्रा की? सादगी भरे वेश में की थी, भिखमंगे के वेश में की थी, बौद्ध भिक्षु के वेश में, राज जी के वेश में। आज बाजार बड़ा भरा पड़ा है आकर्षक वस्तुओं से, विलासिता की सामग्री से, टूथपेस्ट की किस्मों से, विज्ञापित वस्तु से। विलासिता की सामग्री से भरा है। बुक के अकॉर्डिंग सालिम अली कौन थे, वो आपको इस अकॉर्डिंग लिखना है, बुक के अकॉर्डिंग। पेपर बहुत ईजी, ये जो वीडियो है तो भैया, तो ये पेपर बहुत ईजी लेवल का है। टोपी आठ आने से मिल जाती है। यहाँ टोपी का प्रतीकात्मक क्या है? टोपी आठ आने, टोपी का मतलब होता है, टोपी आठ आने में क्या मिल जाती है? क्या मान सम्मान, क्या उद्यतता, क्या बड़प्पन, क्या श्रेष्ठता? वो आपको क्या? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा। लेखक गुरुदेव से शुरू शुरू में बात किया करता था। कहाँ पर, कौन सी भाषा में बात किया करता था? हिंदी में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी में, बांग्ला में, मराठी में, अंग्रेजी में। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? क्या मंदिर में, मस्जिद में, मानव हृदय में? सबसे इंपॉर्टेंट है मानव हृदय में। ईश्वर का मस्जिद मंदिर में करके क्या जाना, आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। काबा काशी में, इस तरीके से आपको लिखना है। कबीर के अकॉर्डिंग, पेड़ महक उठा है, कौन सा पेड़ महक? बहुत इजी लेवल का पेपर है ये, तो आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है। मेघों का स्वागत में झुक गए हैं, कौन झुक गए हैं, इस तरीके से। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार के भेद होते हैं? वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य की आपको रचना की दृष्टि से लिखने हैं। विकारी, अविकारी, इस तरीके से शब्द विकास में। मैं निरामेश नहीं भोजन पसंद करता हूँ, विलोम शब्द में रेखांकित पद का विलोम लिखिए, रेखांकित पद का। निरामिष का आपको विलोम शब्द लिखना है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वेरी इजी। जो शब्दांत की शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में पूछ रहा है, अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं और शुरू में उपसर्ग जुड़ता है। परसर्ग ने के कारण क्रिया सदा में होती है, इस तरीके से। रसखान का मूल नाम क्या था? छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट फटाफट। रसखान का मूल नाम क्या था? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? भारत की आत्मा, भारतीय आत्मा। कुत्ता और मैना पाठ के लेखक कौन है? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा। एक इसकी रचना है। बहुत कमेंट करके बताना ये किसकी रचना है। अगर ये आपको नहीं आया तो आपको पढ़ाई की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत इजी रचना, बहुत फेमस कवि, नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। ये कमेंट करके बताना। देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं और किसका आंसर सही रहता है। राहुल। अगला, राहुल सांस्कृत्यायन ने कौन सा धर्म ग्रहण किया 1930 में श्रीलंका जाकर? ये तो बहुत इजी लेवल का था। उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार की विधा है? जो आपका नाटक है उपभोक्तावाद की संस्कृति को चैप्टर है, वो किस प्रकार की विधा है? सालिम अली की आत्मकथा कौन सी? हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीर किस काव्यधारा के कवि है? रसखान के गुरु कौन थे? देखो डबल, रसखान का मूल नाम, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन। फिर अति लघुत्रात्मक, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है कबीर के अकॉर्डिंग? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे चैप्टर आपका। पाषाण विद्या का क्या आशय है? चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है। अंग्रेज सैनिक बालिका के पास कैसे पहुंचा? सावले सपनों की याद संस्मरण में किसने किसे याद किया? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, किसने किसे याद किया? लेखक किस रास्ते से तिब्बत गया था?
परले दर्जे का बेवकूफ से लेखक का क्या आशय है? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है? दो बैलों की कथा, ये तो आपको बच्चे बच्चा जानता है, दो बैलों की कथा चैप्टर प्रेमचंद का। मैं अब पुस्तकों के भीतर लेखक के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने की क्यों उतारा? एक लकुटी और कामरिया पर, एक लकड़ी और एक कमरिया पर। कोयल अर्धरात्रि को क्यों चीख उठती है, वो आपको लिखना है। फिर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, बालू के सांपों, ये तो एक कट कर रखे हैं, इसको थोड़ा आप इग्नोर करना। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती का भाव स्पष्ट कीजिए। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है? और मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया? इस पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन बिना ऐसा लगता है क्योंकि चैप्टर बाहर के है, तो आप कमेंट करके बताना कि वो क्वेश्चन आप स्किप करते जाना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सिलेबस के बाहर के हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो उस तरीके से आप कर जाना। प्रश्न क्रमांक 41 से 45 तक है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व परिचय इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ के जाना। सांवले सपने की याद से पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? और युक्त फल युक्त चुगे, इसका आशय युक्ता फल मुक्ता चुगे, युक्ता फल मुक्ता चुगे, इसका आशय बताना है। गई न सीधी राह कथन लंद्यद किस कथन से क्या संदेश देना चाहते? अगला बड़े क्वेश्चन, व्याख्या। पद्यांश की सप्रश्न की व्याख्या। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारम। जो पशु हो तो कह बसु मेरा चरो नित। नंद की, यानी कि अगर मनुष्य हो तो रसखानी बसो ब्रज गोकुल, यानी कि अगर मैं मनुष्य का जन्म लेना चाहूंगा तो मैं गोकुल के गाँव में रहना चाहूंगा, ग्वाला बनना चाहूंगा। अगर मैं पशु बनना चाहूंगा तो मैं नंद की गाय बनना चाहूंगा। पाहन हो तो अगर मैं पत्थर बनूंगा तो मैं गिरी को जो दयोगर छंद पुरंदर कारण। जुखा को अगर मैं पक्षी बनूंगा तो बसेरो करी मेरी कालिंदी कदम की डाली बनना चाहूंगा। तो बहुत अच्छा था, रसखान के दो है। पर्यायवाची लिखने निम्नलिखित शब्दों के आकाश के पर्यायवाची, अब तो इतनी इजी लेवल का मुझे नहीं। आकाश के नभ व्योम गगन बहुत तरीके से, कमल के है, नदी है, आंख है, ग्रह है। फिर देखो राइटिंग। जलदाय विभाग अजमेर के अधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र लिखिए। जलदाय विभाग अजमेर के अधिकारी के नाम का आपको एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें नगर से व्याप्त जल संकट का विवरण किया गया हो। अथवा अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने का निवेदन किया गया हो। अथवा में लिखना है। अथवा का मतलब आपको दोनों में से एक करना है। जलदाय विभाग, तो आपको 9th स्टैंडर्ड का ईयरली एग्जाम है, 100 में से अगर ये पेपर आपने देखिए आपके लगभग काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। ये पेपर बहुत लो लेवल का पेपर है, मतलब बहुत ईजी क्वालिटी का, इतना ईजी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सारे कवर करने हैं आपको। निम्नलिखित में से किसी एक निबंध पर अच्छा, ये आपको लिख दिया कि या तो आपको शिकायती पत्र लिखना है इसके ऊपर, और तरीके से निम्न किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 250 शब्द। 250 शब्द का मतलब 2.5 पेज में। 2.5 पेज का मतलब होता है, 2.5 पेज का मतलब आपको 2.5 पेज में निबंध लिखना है। 2.5 पेज में निबंध लिखोगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो, निबंध का टॉपिक इजी है। पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय नारी, कोरोना वायरस, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बढ़ती महंगाई। दैट इज फॉर यू। सो ये था आपका हिंदी परीक्षा का वार्षिक पेपर, जो कि आपको 9 मार्च के दिन एग्जाम होने वाला है, कक्षा 9वीं क्लास का हिंदी का पेपर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डाउट हो वीडियो में कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन बाहर का है, क्योंकि शायद वीडियो पेपर में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और सब्जेक्ट के चाहिए, कुछ भी डाउट तो कमेंट कर देना, और जो मैंने आज क्वेश्चन पूछे हैं वो कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।